एवरीवन वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस ट्यूटोरियल चैनल। एवरीवन आज के यूपी स्पेशल्स में आपका स्वागत है। एवरीवन यूपी स्पेशल्स का आज पार्ट नंबर 9 होने वाला है और आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा यूपी में पशुपालन एवं दुग्ध उत्पाद। एवरीवन ये वीडियो कुछ नया नहीं है, यहाँ पे थोड़े से अपडेटेड कंटेंट को ऐड किया गया है। जो यूपी आरओ का पेपर कैंसिल हुआ था, यानी जो पेपर लीक का मामला आया था उसके बाद पेपर को कैंसिल कर दिया गया था, वहां पर ये सारे के सारे डाटा ऑलरेडी मैं कवर करा चुका हूं। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि वहां से भी चीजों को देखना तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं थोड़ा सा अपडेटेड कंटेंट को भी बात किया जाए तो आप यहां से भी देख सकते हैं। दोनों में ज्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं यूपी में पशुपालन एवं दुग्ध विकास से। सो एवरीवन, यूपी में पशुपालन विभाग की जो स्थापना है 1944 में किया गया था, ये प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। प्रदेश में पशुधन विकास को 4 आयामों उन्नत पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबंधन और पशु पोषण, इन 4 जो विषय हैं इस पे काम किया जा रहा है और इनको प्रोत्साहित करने की बात करी जाती है। और साथ ही साथ इन्हीं 4 सेगमेंट से जुड़ा हुआ जो मवेशी पालक हैं, जो दुग्ध उत्पादक हैं, उनको प्रोत्साहित करने की बातें बार बार करी जाती हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज को माइंड करना है कि प्रदेश में जो पशु विकास को 4 आयामों से देखा जाता है, उन्नत पशु प्रजनन, पशु स्वास्थ्य, पशु प्रबंधन और पशु पोषण। ओके, पशुपालन की अगर बात करें तो 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार कुल पशुओं की जो संख्या है 68.0 मिलियन तथा इस आंकड़े से प्रथम स्थान है देश में। सो एवरीवन, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे बनाए जा सकते हैं। ओके, कि जो 20वीं पशुपालन 2019 में जो गणना की गई थी, अभी तक हम लोग 2019 वाले आंकड़े को लेकर बात करेंगे और ये नंबर था 20वां। ओके, के अनुसार कुल पशुओं की संख्या उत्तर प्रदेश में 68.0 मिलियन थी तथा इस आंकड़े पर अगर बात करें तो कुल पशुओं की संख्या में उत्तर प्रदेश भारत में पहले स्थान पर है। ओके, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार यूपी में कुल गोवंशी पशुओं की संख्या 19 मिलियन है। ओके, तथा इस संदर्भ में इसका जो स्थान है देश में वो दूसरा स्थान है। ओके, याद रखना। और पहला स्थान किसका है? सो पहला स्थान है वेस्ट बंगाल का। ओके, जो पहला स्थान है वेस्ट बंगाल का। तो ये भी आप थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखना। ओके, कि पहला स्थान वेस्ट बंगाल का है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। किसमें? कुल गोवंशीय पशुओं की संख्या में इनका कितना आंकड़ा है? 19 मिलियन का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिवंशी पशुओं, यानी कि हम बात कर रहे हैं बफेलोज की, कुल संख्या 35 मिलियन थी। इस संदर्भ में देश में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। ओके, 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बकरियों की संख्या 14.5 मिलियन। इस संदर्भ में तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, पहला स्थान राजस्थान, दूसरा स्थान वेस्ट बंगाल। तो ये आप ऑब्जेक्टिव के तौर पर इंपॉर्टेंट के लिए याद रखिए। ओके, भेड़ों की संख्या 1 मिलियन, सुकरों की संख्या 0.41 मिलियन है। यूपी का दुग्ध उत्पादन में शीर्ष स्थान देश में 2022-23 के अनुसार दूसरा स्थान किसका है? राजस्थान का। ओके, इसको इंपॉर्टेंट में प्लीज आप नोट डाउन कर लेना कि दुग्ध उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। 2022-23 के डाटा पे बात की जा रही है और दूसरा स्थान है राजस्थान का। देश में दुग्ध उत्पादन का लगभग 15.72% भाग 2022-23 के अनुसार देश में दुग्ध उत्पादन का लगभग 15.72% जो भाग है यूपी में उत्पादित होता है। तो ये भी आंकड़ा आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश में जो दुग्ध उत्पादन की बात कही जाती है वहां पर अकेले उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है वो 15.72% है। ओके,
वर्ष 2022-23 में यूपी में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की अगर बात करें तो 426 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 459 ग्राम प्रतिदिन है। तो ये दोनों डाटा आप याद रखना, ये दोनों डाटा आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। यूपी की अगर बात करेंगे तो 426 ग्राम प्रतिदिन उपलब्धता है उत्तर प्रदेश में, वहीं देश की बात करें तो 459 ग्राम प्रतिदिन है भारत में प्रति व्यक्ति की आंकड़ा दूध उपलब्धता के लिए। वर्ष 2022-23 में अंडा उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर है। ओके, 3.29 उत्पादन के साथ। ओके, तो ये डाटा आप याद रखना कि पूरे भारत के अंडा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, 3.29। अगर बात करें वहीं रैंकिंग की तो 9वां स्थान है। 20.13% उत्पादन के साथ आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। ओके, तो प्लीज ये थोड़ा सा आप माइंड रखना कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत का जो अंडा उत्पादन है, अंडा उत्पादन का 3.29% अकेले उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है। इस उत्पादन के तौर पर उत्तर प्रदेश का जो रैंक है वह 9वां है। वही 20.13% उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, इस उत्पादन के तौर पर आंध्र प्रदेश का रैंक पहला है अंडा उत्पादन में। वर्ष 2022-23 में देश के 2.44% ऊन उत्पादन के साथ यूपी ऊन उत्पादन में 6वें स्थान पर है। ओके, 47.98% उत्पादन के साथ राजस्थान पहले स्थान पर है। ओके, तो ऊन उत्पादन में हमें यह पता चला कि पूरे भारत में जो ऊन उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश पूरे भारत के ऊन उत्पादन का 2.44% ऊन उत्पादन करता है, जिसके साथ जो यूपी है इसका भारत में जो रैंकिंग है वो 6वां है। वही 47.98% उत्पादन के साथ राजस्थान ऊन उत्पादन में पहले स्थान पर है। 2022-23 में यूपी मांस उत्पादन में देश में पहला स्थान है। ओके, तो यूपी का जो स्थान है पहला स्थान है किसमें, मांस उत्पादन में। 2022-23 के डाटा पे बात कर रहे हैं। देश का 12.20 उत्पादन करता है मांस का अकेले उत्तर प्रदेश। ओके, क्लियर। चलिए वही बात करें वेस्ट बंगाल का तो 11.93% उत्पादन करता है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, इसका रैंकिंग हो गया सेकेंड। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र 11.50% करता है मांस का उत्पादन, इसका रैंक हो गया तीसरा। ओके, तो हमें क्या पता चला कि जो उत्तर प्रदेश है मांस उत्पादन में पहले रैंक पर है। वही बात करें वेस्ट बंगाल का सेकेंड रैंक पे है। वही बात करें महाराष्ट्र का तो थर्ड रैंक पे है, किसमें, मांस उत्पादन में। और ये डाटा पे बात किया जा रहा है 2022-23 के अनुसार। यूपी में अद्यतन स्थिति के अनुसार प्रत्येक लगभग 15,000 पशु संख्या पर एक पशु चिकित्सालय स्थापित है। ओके, हालांकि जो सरकार की अभी के समय में जो योजनाएं आ रही हैं इसको और ज्यादा प्रोत्साहित करी जा रही हैं कि पशुओं की संख्या जितना बनी रहे बल्कि इसको बढ़ाया जाए, लेकिन जो चिकित्सक हैं और जो चिकित्सालय है इनकी संख्या भी बढ़ाई जाए। तो आप एक प्रकार से मोटा मोटा लाइन यहाँ पे याद रखना कि यूपी में जो अद्यतन स्थिति है इसके अनुसार प्रत्येक यानी 15,000 पशु संख्या पर एक पशु चिकित्सालय स्थापित है। बात करते हैं दुग्ध विकास का। पहली बार 1907 में कटरा सहकारी दुग्ध समिति इलाहाबाद में स्थापना के साथ प्रदेश में ही नहीं वरन देश में भी यह पहला अवसर था दुग्ध व्यवसाय के क्षेत्र में सहकारिता का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये 1907 आपको याद रखना है। ओके, 1913 में इस समिति का सहकारिता समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुआ। 1937 में देश के प्रथम दुग्ध संघ
लखनऊ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की स्थापना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई। तो ये भी डेट आपको, ये आपका टाइमिंग पीरियड याद होना चाहिए। प्रदेश में दुग्धशाला विकास को गतिशील बनाने की दिशा में वर्ष 1962 में प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड लखनऊ की स्थापना की जाती है। ठीक है, और एक तकनीकी सलाहकार संस्था के रूप में किया गया था इसको 1970 से 71 में ऑपरेशन फ्लड योजना प्रदेश के 8 जनपदों में लागू की गई थी, जिसकी क्रियान्वयन एजेंसी इस संस्था को बनाया गया था, लेकिन यह आंशिक रूप से ही सफल हुआ। अब देखिए यहां पर हमें नोट डाउन क्या करने वाला मुद्दा है कि पहला जो ऑपरेशन फ्लड है उसका टाइम पीरियड क्या था, तो याद रखना 1970 से 71, लेकिन यह आंशिक रूप से सफल हुआ, अपने मोटिव को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाया। उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम 1976 पारित किया गया। वर्ष 1976 में एक पृथक विभाग के रूप में दुग्धशाला विकास विभाग की स्थापना कर दुग्ध आयुक्त कर पद सृजित किया गया। 1976 में ही उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद का गठन यूपी दुग्ध अधिनियम 1976 की धारा 3 के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में इसका स्थापना अस्तित्व में आता है। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय चरण कार्यक्रम वर्ष 1981 से 85 तक तथा ऑपरेशन फ्लड तृतीय चरण वर्ष 1985 से 1996 तक चला। देखिए यहां पर इंपॉर्टेंट मैटर क्या है, जो ऑपरेशन फ्लड है पहला, ऑपरेशन फ्लड दूसरा और ऑपरेशन फ्लड तीसरा का टाइम पीरियड, साथ ही साथ जो दुग्ध संबंधी समितियां थी, ठीक है, इनका स्थापना का टाइम पीरियड। अब ये तो पूरा हो गया दुग्ध से संबंधित बैकग्राउंड, ठीक है। आज के समय में बात करें तो जो यूपी गवर्नमेंट है, यूपी गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है दुग्ध उत्पादन के लिए, या जो इससे जुड़े लोग हैं, तो याद रखना नंदनी योजना, ओके, नंदनी योजना, नंद बाबा योजना, ओके, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो यूपी आरओ का पेपर कैंसिल हुआ था उसमें यह मामला आ चुका है, ठीक, तो अब तो रिपीट नहीं होगा। यहां से नंद बाबा आपको याद रख लेना। देखिए जो नंद बाबा योजना है, नंद बाबा योजना में यह बात कही गई है कि जो दुग्ध उत्पादक संबंधी मवेशियों से जो लोग जुड़े हैं उनको यहां पे प्रोत्साहित किया जा रहा है, और उसी के अंतर्गत नंदनी योजना लॉन्च किया गया है। नंदनी योजना में बेसिकली बात यह कही गई है कि जो अभी के समय में लुप्त प्राय जो गायें हैं, जैसे कि साहिवाल हो गया, गंगा तीरी हो गई, ऐसे जो गायें हैं उनको गवर्नमेंट प्रोत्साहित करने की बात कह रही है कि अगर ऐसे गायों का आप पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, तो आपको सब्सिडी की भी बातें कही गई। हालांकि उनका कुछ एक आंकड़ा भी है, जैसे पशु जो रहेंगे उनको रहने के लिए एक सीमांकन जगह होना चाहिए, एक टारगेट टाइमिंग के साथ। दूसरा जो इनका पशु चारण का जो स्थान है उनका भी 1 एकड़ का टारगेट है कि कितना जगह आपके पास होना चाहिए कि इनको खाने पीने के लिए कोई कमी ना हो। तो इन सब दोनों टारगेट को जब फुलफिल, साथ ही साथ आपको मवेशियों को पालने का अनुभव भी होना चाहिए, तो ये सब जब टारगेट फुलफिल कर देते हैं तो आपको सरकार उस पर सब्सिडी का भी प्रावधान करी है। ओके, तो ये सब सारी चीजें हैं जो कि करंट का मामला हो गया। बाकी अभी तक उत्तर प्रदेश में जितने भी दुग्ध उत्पादन से संबंधित अभी तक फैसला किए गए हैं, योजनाएं लाई गई हैं, हमने उस पर 1 बाय 1 एक एक करके बात कर लिया। एवरीवन, अगर आपको ये नोट्स एग्जाम के रिलेवेंट लगते हैं तो प्लीज छोटा सा भी शॉर्ट नोट्स आप तैयार कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं अगले यूपी के स्पेशल